आत्मा हो, आत्मा हो तुम। आखिर ये बात तुम्हारे समझ में आ ही गई। माँ और पापा की बातों पे तुम्हें पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हें ये बात समझ में तो आ गई, लेकिन देर से। मेरे पास मत आओ, तुम तीनों आत्मा हो, दूर हो मुझसे। इतना वक्त क्यों लग रहा है वहां पहुंचने में? क्या आपको पता है कि वो कॉटेज यहाँ से कितना दूर है? हाँ बेटा, क्यों गया पंकज उस कॉटेज के अंदर? आखिर ऐसा क्या है उस कॉटेज में पापा जी? उस कॉटेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ लिखा हुआ है कि वो कॉटेज मनहूस है। क्या वो बोर्ड पंकज को दिखाई नहीं दिया? क्या जरूरत थी कॉटेज के अंदर जाने की पंकज को? मनहूस, ये सब आप क्या बोल रहे पापा जी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस कॉटेज में एक बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की मौतें हुई थी और उसके बाद कई लोगों की जानें गई थी। इसीलिए उस कॉटेज को मनहूस घोषित कर दिया गया। दूर हो मुझसे, मेरे कहा ना दूर हो मुझसे, पास मत आओ। तुम छत पर क्यों आए? तुरंत नीचे आओ। मुझे यहां से निकालिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। तुम्हें मालूम है मेरे बेटे बहू और पोते की मौत कैसे हुई थी? लोग समझते हैं कि मेरे बेटे बहू और पोते ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। पापा जी, पंकज की मोबाइल की रिंग बज रही है। हेलो 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 पंकज। हेलो हेलो पापा, मैं यहाँ पे कॉटेज में फंस गया हूँ। यहाँ पूरी एक फैमिली रहती है, 5 लोग हैं इस फैमिली में। सब एक दूसरे को आत्मा बता रहे, और कौन जिंदा है और कौन मर गया मैं पता नहीं चल पा रहा। प्लीज पापा बचा लो मुझे। बेटा, उस कॉटेज में कोई जिंदा नहीं है, सब आत्माएं हैं। किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। अब तो सच्चाई सुन ली है तुमने। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि हम 5 की हत्या किसने और क्यों की। सच यही है, मेरे बेटे, बहू और मेरे पोते को जहर देकर मारा गया और हम दोनों को छत से धक्का देकर मारा गया। जानना चाहते हो क्यों? मैं एक बहुत बड़े जमीन का मालिक था। शहर में वो जमीन बेहद कीमती थी।
जिसका केयरटेकर मैंने एक ऐसे इंसान को बनाया था जिस पर मैं बहुत भरोसा करता था। लेकिन एक दिन उसने चुपचाप मेरी वो जमीन बेच दी। वो मंदिर से होकर आया था, लेकिन वो तो एक बहाना था। प्रसाद के नाम पर जहर लेकर आया था, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैंने केस कर लिया तो जमीन तो हाथ से निकलेगी ही, उसे जेल भी जाना पड़ेगा। आखिर सच क्या है? मैं सच जानना चाहता हूं। तुम सबकी मौत के बाद ही हमारी आत्माओं को सुकून मिलेगा। लो आ गया तुम्हारा बाप, जिसका हमें इंतजार था। नहीं मिताली, अंदर बताना, वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम्हें मैंने मना किया था ना आने के लिए। अब ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। पापा, आपने इनके परिवार को मारा, ये लोग उसी का बदला ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने का ऐसा कुछ नहीं किया। और आप लोग मेरा सुहाग क्यों जानना चाहते हैं? मैं तो जीते जी ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि किसी को भी किसी की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं होता। अगर हम किसी को किसी की जिंदगी दे नहीं सकते ना, तो किसी की जिंदगी ले भी नहीं सकते। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की थी। मैं स्वार्थ और लालच में अंधा हो गया था। आपके परिवार को मार डाला। मुझ जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, पर मेरे बेटे और बहू को इसकी सजा मत दो, मत दो। मैं बुरा इंसान हूं, पर आप सब तो अच्छे इंसान थे ना। आपको बदला लेना है तो मुझसे लीजिए। मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। पापा, पापा!